अभी हम जो लोगों ने टेबल में करा, देख स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में आ रहा हूं। पहला हो गया ये दोनों परसेंटेज, दोनों अलग अलग स्पेशल केस। जब दोनों परसेंटेज में हो, दोनों अलग अलग स्पेशल केस। फिर जब हमको निकालना न्यू डिमांड न्यू प्राइस। बच्चे आपके क्वेश्चन पेपर में थ्योरी लिखी होगी, टेबल बनाना है, देन न्यूमेरिकल। अब ध्यान देना बेटा, अब एग्जैक्ट जो पेपर में आएगा ऐसे टेबल वाला नहीं आता। अब बता रहा हूं ये आता है। हमारा बेस बन गया उत्तर, थ्योरी, वो टेबल बनाएंगे देन न्यूमेरिकल करेंगे। देख मेरे बच्चा, नोटिंग स्टॉप। अ कंज्यूमर परचेज्ड 1,000 यूनिट्स at ₹10. Later on, price fallen to ₹8. Coefficient of price ED is 0.5. Calculate new quantity demanded. ये क्वेश्चन, इसको पहले ड्राफ्ट करना टेबल में, देन करना मेरी हेल्प। कंज्यूमर परचेज 1,000 यूनिट, तो जो यूनिट होती है वो डिमांड है, प्राइस है। थैंक यू मेरे चीते। अभी 2 मिनट पहले याद करवाया, प्राइस रुपीज में, प्राइस यहाँ पे इंसर्ट कर, प्राइस रुपीज, डिमांड यूनिट, ईडी कोई यूनिट नहीं होती। प्राइस रुपीज, प्राइस रुपीज, डिमांड यूनिट, प्राइस रुपीज, डिमांड यूनिट, ईडी की कोई यूनिट नहीं होती। कोई किलो लीटर मीटर बस डिजिट होती है दी। तो मेरे बच्चे, ये जो यूनिट है वो क्या, डिमांड, डिमांड। तो बेटा 1,000 यूनिट्स क्या हुई, डिमांड। तो ₹10 प्राइस, 1,000 यूनिट डिमांड, ₹10 प्राइस। लेटर ऑन प्राइस फॉलन टू ₹8। प्राइस डिमांड, 1,000 यूनिट डिमांड, ₹10 प्राइस, ₹8 प्राइस, ₹8 प्राइस। कोफिशिएंट ऑफ ईडी, ये ईडी की वैल्यू है, ईडी की वैल्यू 0.5। हमें निकालना है न्यू डिमांड, डिमांड प्राइस, प्राइस ईडी, न्यू डिमांड निकालनी है। तो फिर इसको देख के बताओ, सचिन सर को फॉर्मूला लगाना चाहिए, परसेंटेज वाला अलग अलग वाला। मेरे को मेरी भाषा में जवाब, परसेंटेज अलग अलग, अलग अलग। तो मेरे पुत्र अलग अलग वाला फॉर्मूला क्या होता है, चेंज, चेंज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, चेंज, चेंज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। पुत्र ईडी वैल्यू कितनी है, 0.5। और क्या हम लोग ये चेंज निकाल सकते हैं, ईडी 0.5, क्या हम लोग ये चेंज निकाल सकते हैं, नो। प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज 2, ईडी 0.5, ये चेंज नहीं निकाल सकते। 2 का चेंज, स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग क्वांटिटी 1,000, ये चेंज नो। 2 का चेंज, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, 0 0 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 200, 0.5 से मल्टीप्लाई 100 हो गया, 200 मल्टीप्लाई करा 100 आ गया। न्यू डिमांड निकालनी है, पुरानी वाली कितनी है, पता है सचिन सर बोल रहे स्टूडेंट ये रहा, उत्तर पुरानी वाली कितनी है, 1,000, 1,000, चेंज आया 100। अभी हमको पता नहीं है प्लस करना माइनस करना, कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता।
पुरानी वाली कितनी है? 1000। चेंज 100। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? लॉ ऑफ डिमांड में तो ये जो प्राइस तुम्हारे सामने फॉल राइज है, जो तुम्हारे सामने प्राइस है फॉल राइज, फॉल, ये डिमांड क्या हो जाएगी? राइज। प्राइस क्या? फॉल। प्राइस क्या? फॉल। डिमांड क्या हो जाएगी? राइज। अब ये क्या? राइज। ये क्या है? राइज। वो फॉल है जी। फॉल। ये राइज। राइज। ये फॉल। हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्राइस फॉल, डिमांड राइज होगी 1100। तो डिमांड को मैं किस में लिखूं? यूनिट्स में, रुपीज में? डिमांड को रुपीज में, यूनिट्स में? यूनिट्स में। कॉपी करेंगे, 2 मिनट है। कॉपी करेंगे, 2 मिनट है। अब मैं जो बता रहा हूं ना बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम आराम से समझना। अब जो बता रहा हूं ये वर्ड वर्ड प्रॉब्लम आपके अकाउंट्स में, मैथ्स में भी है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपके अकाउंट्स में, मैथ्स में भी है, जो हम लोग इको न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। एक वर्ड से डिजिट बदल जाएगी बेटा। प्राइस राइजेस टू, प्राइस राइजेस बाय, डिमांड फॉल टू, डिमांड फॉल बाय। आई रिपीट माई वर्ड्स। ये वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स में भी, अकाउंट्स में भी, इको न्यूमेरिकल में भी है। आराम से ध्यान देना, सब बच्चे फोकस हो जाएंगे। राइटिंग बंद है। देखिए बेटा, बच्चे टू का मतलब होता है, टू का मतलब होता है वहां तक डिजिट पहुंच गई। टू का मतलब है वहां तक पहुंच गई बाय उतने से प्लस उतने से माइनस। लुक एट मी। टू वहां तक बाय उतने से प्लस उतने से माइनस। बच्चे टू लिखा, बाय लिखा है? फोकस हो जाना। टू वहां तक बाय उतने से प्लस उतने से माइनस। मेरे बच्चे टू लिखा, बाय लिखा है, मतलब 100 तक पहुंच गई, 100 से बढ़ गई। टू बाय, टू लिखा, बाय लिखा है, 100 तक, बाय 100 से बढ़ गई, 100 से बढ़ गई, 100 तक, 100 से बढ़ गई। टू है, बाय है, 500 तक, 500 से कम हो गई, 500 से कम, 500 से कम। मुझे बताना, मैं टू की बात करूं, बाई की बात कर रहा हूं? वहां तक। थैंक यू। रट्टा नहीं। वहां तक टू उतने डिजिट से बढ़ के कम हो गई, बाय। वहां तक टू उतने से बढ़ के उतने से कम हो गई, बाय। तो मेरे बच्चे टू लिखा, बाय लिखा है, 100 तक, 100 से बढ़ गई, 100 से बढ़ गई, 500 तक, 500 से कम हो गई, 100 तक डिजिट, 100 से प्लस, 500 तक, 500 से कम। कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। बेटा वर्ड लिखा है, लोडिंग वर्ड। फेयर, फेयर होता है किराया, पैसेंजर के लिए सामान का जो लगता है उसको बोलते हैं भाड़ा, फ्रेट या कार्टेज, इट इज ऑल्सो कैन बी सेड। फेयर पैसेंजर पे लगता है, किराया सामान पे लगता है, फ्रेट या फीस। फेयर लिखा है,
फ्रेट लिखा है, फीस लिखा है, ये और कुछ नहीं प्राइस होता है। प्लीज, क्या लिखा है? फेयर। वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा? फेयर, फ्रेट, फीस, और कुछ नहीं प्राइस है। शब्द लिखा हुआ है इंकर, स्पेंड। सुनिए, यहां भी गलती होती है, याद कर। क्या लिखा है? फेयर या फ्रेट, फीस, कोई एक वर्ड होगा, इसका मतलब प्राइस है। इनकर, स्पेंड, ना वो प्राइस है ना वो डिमांड है, वो एक्सपेंडिचर है। याद कर, इनकर, स्पेंड, ना प्राइस होता है ना डिमांड, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको सिंपल मैथ आती है, अगर पेपर में ये गिवन है, ये गिवन है, डिमांड निकल जाएगी। यस सर, नो सर? याद कर, प्राइस की जगह पे क्या लिखा हो सकता है? फेयर, फ्रेट, फीस। इसके अलावा कोई वर्ड हमारे कोर्स में नहीं है। ये बच्चों को गड़बड़ करता है। इनकर, स्पेंड, इनकर, स्पेंड, ना प्राइस होता है ना डिमांड होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये देख, एक्सपेंडिचर की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू, डिमांड निकालना है, अपॉन में हो जाएगा जी। कॉपी करेंगे।